हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। अभी दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ एलिस स्पाइन में। सबसे पहले मैं डिस्क बल्ज कैसे देखते हैं वो दिखा रहा हूँ, और कितना नर्व कॉम्प्रेशन है वो दिखा रहा हूँ कि डिस्क बल्ज हम बोलते हैं, हाँ ठीक है, डिस्क बल्ज, इसकी डिस्क दब गई है तो उसकी वजह से कमर में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द जा रहा है। और पैरों में दर्द जाने का कारण जो होता है वो होता है साइटिक नर्व की वजह से। आपने साइटिका नर्व तो सुना ही होगा। साइटिका नर्व वह होती है जो हमारे पैरों तक जाती है, कमर से लेके पैरों तक जाती है। अगर वो हमारी कमर में डिस्क बल्ज हो जाता है, मतलब जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती हैं उनके बीच में जो एक बलून टाइप का होता है, तो उसमें दबाव आ जाने के कारण जो उसके अंदर का लिक्विड फॉर्म होता है वो बाहर को निकलने लग जाता है। ये ज्यादातर इसके कारण होते हैं, ट्रोमा की वजह से होता है, किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लगता है उसकी वजह से होता है, या तो क्या कहते हैं पेशेंट ओवरवेट उठा देता है उसकी वजह से होता है, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों इसकी। और तो अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें कि आपको डिस्क बल्ज ना हो। और ओवर सीटिंग की वजह से भी होता है, और सीटिंग में ये बहुत ज्यादा पेन करता है। कभी कभार इतना ज्यादा दिक्कत पेशेंट को होने लग जाता है कि पेशेंट चल भी नहीं पाता, ना सीटिंग कर पाता, उसे बेड रेस्ट करना पड़ता है। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट करना पड़ता है इसके लिए, और कितनी सिचुएशन में इसे ऑपरेट भी कराना पड़ सकता है। दोस्तों ये है हमारी होल स्पाइन की इमेज, ये पूरी होल स्पाइन की इमेज है, ये होल स्पाइन स्क्रीनिंग की इमेज है। ये इससे हम जो लेते हैं, इसे हम काउंटिंग के तौर पे लेते हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि लंबराइजेशन या सैक्रलाइजेशन है। पूरा मैं आपको डिटेल में रोज नई नई वीडियो में समझाता रहूंगा। ठीक है, ये हो गया होल स्पाइन की इमेज, यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। और अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको दोस्तों, सैजाइटल T2 बोलते हैं, ये है सैजाइटल T2 की इमेज। आप ये देख सकते हैं L4 L5, इसमें डिस्क बल्ज है, आप ये देख सकते हैं, एंड एनुलर टीयर है। ये जो डिस्क है इसके बीच में जो डिस्क बाहर को निकल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा गैप आ रखा है, मतलब करेक्ट आ रखा है, तो इसको बोलते हैं एनुलर टीयर। एनुलर टीयर का मीन्स होता है डिस्क पे क्रैक आ जाना, जो डिस्क बल्ज होने के कारण बाहर निकली है उसमें क्रैक आ गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एनुलर टीयर है, एंड L5S1 पे भी एनुलर टीयर है। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं डिस्क बल्ज की वजह से इसकी नर्व कॉम्प्रेस हो रही है। नर्व कॉम्प्रेस का हमें जो पता लगता है कि कितना कॉम्प्रेशन हो रहा है, और कौन साइटिका नर्व जो जा रही है नीचे को वो कौन सी वाली नर्व को ये कॉम्प्रेस कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को राइट लेग में पेन जा रहा है या लेफ्ट लेग में पेन जा रहा है। अब इस पेशेंट की जो हिस्ट्री थी दोस्तों, वो थी बोथ लोअर लिम्ब पेन, इसके दोनों पैरों में रेडिकुलोपैथी था, दोनों पैरों में दर्द जा रहा था। अब इस केस में हम देखेंगे पहले एक्जिल की सीक्वेंस कि कितना कॉम्प्रेशन है। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं, एक तो ये पेशेंट पेन की वजह से बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा था, आप ये देख सकते हैं कितनी ग्रेनी इमेज आई है, एंड एक पेशेंट थोड़ा कॉइल पोजीशन में भी नहीं है। तो बाद में इसका हमने दोबारा से सही किया, लेकिन मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि ये मोशन आर्टिफैक्ट कैसा दिखता है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कितना सारा मोशन आ रहा है, आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं। और दोस्तों आपको ये मसल के ऊपर छोटी छोटी लाइनिंग दिख रही होंगी, ये लाइनिंग जो आपको मसल्स के ऊपर दिख रही है, ये दोस्तों मोशन आर्टिफैक्ट है बेसिकली, इसे बोलते हैं हम मोशन आर्टिफैक्ट। पेशेंट बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है और इसे सीवियर पेन था, और इसलिए हमने रिपीट भी नहीं करा, कोशिश बहुत करी लेकिन नहीं हुआ, सीवियर पेन था, हमें निकालना पड़ा, इसी बेस पे इसकी रिपोर्ट हुई। और दोस्तों ये देखिए, ये है एक्जिल T1 बोलते हैं, ये एक्जिल T1 की इमेज है। आप इसमें इतना मोशन नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत मोशन है, लेकिन एक्जिल T2 इसका 2 बार हमने रिपीट भी किया। ठीक है, इसका रिपीट करने के बाद भी पेशेंट को पेन हो रहा था, उस वजह से पेशेंट कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम जो डिस्क बल्ज है दोस्तों कैसे देखते हैं। अब अभी मैं अभी तो स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको फोन से दिखा रहा हूँ, कल मैं आपको सिस्टम से प्रॉपरली दिखाऊंगा कि कितना हम डिस्क बल्ज कैसे देखते हैं, कौन से डिस्क पे जाके कैसे डिस्क बल्ज देखते हैं। अभी मैं आपको मैनुअली समझा देता हूँ थोड़ा बहुत।
जैसे ये एक वर्टिब्रा है, ये L5, ये L4 है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो अगर बाई चांस हमारा डिस्क बल जो हो रहा है, तो यहाँ पे हमें पता लगेगा ये राइट साइड को कॉम्प्रेस कर रही है या लेफ्ट साइड को कॉम्प्रेस कर रही है। जो डिस्क बाहर निकली है वो सीधे सामने की साइड निकल रही है या राइट साइड में निकल रही है या लेफ्ट साइड में निकल रही है। तो वो डिस्क जिस साइड को दोस्तों एक्स्ट्रा निकली हुई होगी, तो उस साइड पे नर्व को कॉम्प्रेस करती है, तो उसी से उस पैर में दर्द जाता है। अगर राइट साइड को कॉम्प्रेस करे तो राइट में पेन जाएगा, लेफ्ट साइड में कॉम्प्रेस करे तो लेफ्ट साइड में पेन जाएगा, मिड में कर दिए तो दोनों पैरों में दर्द जाएगा। और कितना कॉम्प्रेस कर रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने केस में दोस्तों ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मेरा ऐसी वीडियो देखने के लिए, और मैं आपको डिटेल में रोज नई नई चीजें समझाते रहेंगे। और आज मैंने आपको दिखाया मोशन आर्टिफैक्ट्स कैसे दिखते हैं हमारे के अंदर एलिस स्पाइन है। और आप मेरा ऐसी वीडियो देखने के लिए, अगर आपको पसंद मेरी वीडियो आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ शेयर करते रहें दोस्तों। धन्यवाद।